everyone. Today we are going to read NCERT class 6 chapter 2 supplementary का चैप्टर है द फ्रेंडली मैंगोज। चैप्टर नंबर 2। द फ्रेंडली मैंगोज। मैंगोज मतलब क्या होता है? मैंगोज मतलब नेवला होता है, जो एक छोटा सा एनिमल होता है, प्यारा सा, उसको मैंगोज बोला जाता है। चलिए फिर हम कुछ इसके पॉइंट्स को रीड करते हैं। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन विलेज। देयर वाज आल्सो ए बेबी मैंगोज इन द हाउस हु they believed would be their son's companion and friend in future. One day the farmer and his wife went out, leaving the child alone with the mangoes. तो इसमें एक नेवले की कहानी है। एक फैमिली है जो कि एक फार्मर है, उसकी पत्नी और इसका एक छोटा सा बेबी है, जो कि विलेज में रहते हैं। और जो उनको एक आइडिया आता है कि चलो हम लोग एक अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उनका बच्चा छोटा था, तो उसके लिए एक पेट पालते हैं। पेट मतलब जैसे घर में हम लोग कुत्ता बिल्ली सब कुछ पालते हैं, तो भी उन्होंने सोचा कि हम एक पेट पालते हैं। और पेट में उन्होंने क्या रखा? एक नेवले को लेके आ गए, एक मैंगोज को लेके आ गए। चलिए हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. तो वहाँ एक फार्मर जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव में रहता था, और वे दोनों अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। सभी माता पिता अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वैसे वो भी बहुत प्यार करते हैं। तो एक दिन फार्मर कहता है कि हमें एक पेट पालना चाहिए। अपनी वाइफ से कहता है हमें एक पेट पालना चाहिए। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड ए कंपेनियन। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे एक साथी की, कंपेनियन मतलब साथी, उसको एक साथी की आवश्यकता होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन। हिज वाइफ लाइक द आइडिया। तो उसकी पत्नी को भी ये आइडिया अच्छा लगा कि चलो हम भी एक पेट पाल लेते हैं। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम ए टीनी मंगूज। एक शाम को फार्मर अपने साथ एक छोटा सा प्यारा सा मंगूज लेके आया। इट्स ए बेबी मंगूज सेड हिज वाइफ। उसकी पत्नी ने कहा यह तो एक बहुत छोटा सा मंगूज है। बट विल सोन बी फुली ग्रोन, ही विल बी फ्रेंड टू। तो उसने अपनी पत्नी से कहा यह बहुत छोटा सा मंगूज है, लेकिन कुछ दिन में यह बड़ा, उसने कहा हमारे बच्चे का ये बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा जब ये बड़ा हो जाएगा। तो अब चलो आगे देखते हैं। बोथ द बेबी एंड मंगूज ग्रू। जो बेबी और मंगूज था दोनों बड़े हो रहे थे। इन 5 and 6 months द मंगूज हेल्ड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, ए लवली एनिमल with 2 shining black eyes and a bushy tail. 5-6 महीनों में जो मैंगोज था वो झट से बड़ा हो गया। वो क्योंकि जानवर जो होते हैं, जो भी एनिमल होते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन बींग्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारे बीच बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन एनिमल्स बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। द फार्मर्स son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. लेकिन जो फार्मर का जो बच्चा था वो छोटा था, वो झूले में रहता था, सोता था और रोता रहता था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him sleep in his little cradle. क्रेडल मतलब क्या होता है? क्रेडल मतलब झूला होता है। एक दिन फार्मर की जो पत्नी थी उसको मार्केट जाना था, उसको कुछ सामान लेने के लिए बाहर मार्केट जाना था। तो उसने अपने बच्चे को झूले में रॉक्ड मतलब जैसे झूले में झुला दिया जाता है, उसको झुला के सुला दिया। फिर सुला के वो मार्केट जाने के लिए रेडी हो गई। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम अप टू द बाजार। The baby is sleeping. Keep
and eyes on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with mangoes. तो क्या कहती है, मैं बाज़ार जा रही हूँ, जो बेबी है वो सो रहा है, तुम उस पर नज़र रखना. फ्रेंकली मतलब उसने कहा लेकिन मैं सच कहूँ तो आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड एलोन विथ मैंगोज. तो उसको थोड़ा सा मन में शक था, इसलिए उसने कहा कि मैं पसंद नहीं करती किसी जानवर के साथ, मैंगोज के साथ अपने बच्चे को मैं अकेला छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ. यू नीड नॉट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. द मैंगोज इज ए फ्रेंडली एनिमल. इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो. तो फार्मर कहता है, तुम्हें भयभीत होने की, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है. मैंगोज एक फ्रेंडली एनिमल है और वह हमारे बच्चे के जैसा ही प्यारा सा स्वीट सा है, और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, इसलिए तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. जब उसकी पत्नी मार्केट चली गई तो फार्मर वहाँ पे, उसको करने के लिए कोई काम नहीं था और बच्चा भी सो रहा था, तो उसने निश्चय किया कि मैं थोड़ा सा अपने खेत पे घूम के आता हूँ, खेत को देख के आता हूँ. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. तो वहाँ पे जब गया तो उसकी कुछ फ्रेंड मिल गए, जिससे उसको आने में वो बहुत टाइम लग गया और बहुत देर तक वापस नहीं आया. अब आगे ये कुछ लाइंस दिए हुए हैं जो हमारी स्टोरी के बारे में है, जो कि आगे दिया हुआ है. तो चलिए हम डायरेक्ट स्टोरी ही रीड करते हैं. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विथ ए बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी. जब फार्मर की वाइफ ने अपनी शॉपिंग पूरी कर ली तो वह अपने घर वापस आई. अपने साथ जो ग्रोसरी मतलब होता है जो घर में यूज होने वाले सामान होते हैं, जो हमारे किचन का सामान है, खाने पीने की जो भी वस्तुएं हैं, वो सब ग्रोसरी कहलाती हैं. तो बहुत सारा ढेर सारा हैवी सा बास्केट ग्रोसरी के सामान से भरा हुआ लेके आई. शी saw mangoes sitting out as if waiting for her. On seeing her, he ran in to welcome her as was customary. तो उसने देखा, फार्मर की वाइफ थी, वो घर पे आई तो उन्होंने देखा मैंगोज घर के बाहर बैठा हुआ था, उनका वेट कर रहा था. वो उन्हें देखा और दौड़ के, जैसे हमेशा कस्टमरी मतलब जैसे वो हमेशा उनका वेलकम करता था, वैसे ही वो दौड़ के उनके पास आया. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मैंगोज एंड स्क्रीम्ड. फार्मर की पत्नी ने उसे देखा और बहुत तेज़ी से चिल्लाई. स्क्रीम्ड मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाना. ब्लड सी क्राइड, वो बहुत तेज़ से चिल्लाई. द फेस एंड पॉज ऑफ द वेयर स्मीयर्ड विथ ब्लड. तो जो उसका मैंगोज का फेस और पंजा था पूरा ब्लड से लगा हुआ था, तो वो बहुत तेज़ से चिल्लाई डर के. यू विक्ड एनिमल, उन्होंने कहा यू विक्ड एनिमल, तुम बुरे. विक्ड मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो, बहुत ही दुष्ट प्राणी हो. उन्होंने कहा तुम दुष्ट जानवर. यू हैव किल्ड माई बेबी. शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में, जैसे उनका गुस्सा अपने से कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो गुस्से में बहुत तेज़ी से उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है. शी वाज ब्लाइंड विथ रेज मतलब गुस्सा हुआ, गुस्से से अंधी होके एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी. तो इतना तेज उसको देख के गुस्सा आया कि उन्होंने गुस्से में अंधी होके कुछ भी सोचा नहीं, पूरे दम से, पूरे ज़ोर से उन्होंने अपने बास्केट की, जो ग्रोसरी वाला बास्केट था, उसके ऊपर पटक दिया, मैंगोज के ऊपर पटक दिया. ऑन द ब्लड स्मेयर्ड मैंगोज एंड रन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल. वो जल्दी से भाग के अंदर गई
उसको छोड़ के जो जब उन्होंने मारा तो मैंगोज वहीं मर गया। उसको छोड़ के वो जल्दी से वहाँ पे अंदर गई, देखा कि उनका बच्चा झूले में सो रहा था। द बेबी वाज फास्ट asleep बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। तो उन्होंने देखा बच्चा तो बहुत आराम से सो रहा था, लेकिन उन्होंने देखा कि जो फर्श पे एक स्नेक की मरा पड़ा हुआ था और उसके वहाँ से खून पूरा निकल रहा था। सी फ्लैश इन द फ्लैश सी रियलाइज वाट हैड हैपन। इन द फ्लैश मतलब उनको एकदम अचानक से उनको बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि क्या हुआ है। वाट हैपन मतलब यहाँ पे क्या हुआ था। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मैंगोज, बहुत जल्दी से भाग के बाहर गई मैंगोज को देखने के लिए। ओह यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, वाट हैव आई डन। उन्होंने कहा अरे तुमने तो मेरे बच्चे की रक्षा की है, और मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अब उनको अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। सी क्राइड टचिंग द मैंगोज हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग। उन्होंने मैंगोज को छुआ, वो रो रही थी, रोते हुए उन्होंने मैंगोज को छुआ जो कि फर्श पे गिरा हुआ पड़ा था, और वह इस बात से अनअवेयर था कि वो क्या कर रही हैं, रो रही हैं, कि उनको पछतावा है। उसको कोई चीज़ नहीं पता था क्योंकि वह मर गया था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड हेस्टिली एंड रेसली started long at dead mangoes. Then she heard the baby crying, weeping her tears. She went into feed him. तो उन्हें अपने जो गुस्से से और जल्दी से बिना सोचे समझे उन्होंने जिस तरह का काम किया था, उन्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पछतावा था। फिर वो बहुत वहाँ मैंगोज को छू के वो रो रही थी उनको, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे गुस्से में आके इतना बड़ा काम कर दिया था कि वो तो मर गया, वो तो फिर अब आएगा नहीं। पछता रही थी कि किस तरह मैंने ऐसे कैसे कर दिया। अचानक से उन्होंने अपने बेबी के रोने की आवाज़ सुनी तो अपने आंसुओं को पोंछी और उसको दूध पिलाने के लिए चली गई। ये स्टोरी हमारी पंचतंत्र से ली गई है। द मोरल ऑफ दिस स्टोरी कि हमें कोई भी काम, जैसे हम किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो गुस्से में हम कोई ऐसा काम, थोड़ी देर शांत रहना चाहिए। हमें ऐसा काम गुस्से में नहीं करना चाहिए कि हमको बाद में बहुत पछतावा हो और उस पछतावे का कोई फ़ायदा ना हो। इस कहानी का मोरल बस यही है कि हमें गुस्से में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हमको और भी चीज़ें देखना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए, फिर उसके बाद कोई भी डिसीज़न लेना चाहिए। गुस्से में हमें कोई भी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। जैसे इन्होंने गुस्से में आके उसको देखा कि उसके मुंह पे ब्लड लगा हुआ था, उन्होंने बिना सोचे समझे उसको ग्रोसरी उसके ऊपर पटक दिया और वो मर गया। बाद में उन्होंने देखा कि क्या हुआ, उसने तो उनके बच्चे के साथ कुछ नहीं किया था, बल्कि उनके बच्चे को सेव किया था। तो उनको बाद में बहुत पछतावा हो, लेकिन पछताने से क्या होता है, इसीलिए हमको भी कहा गया है कोई भी काम पहले उसको देख के, सोच के, समझ के तभी करना चाहिए। गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चलिए फिर हो गया, ये रही हमारी स्टोरी। आगे हम लोग क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। वी आर गो फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशन। फर्स्ट देखिए, वाई डिड द फार्मर ब्रिंग ए बेबी मैंगोज इनटू द हाउस। फार्मर जो था उसने बेबी मैंगोज को क्यों अपने घर पे लाया था, क्योंकि वो अपने बच्चे को कंपेनियन देना चाहता था। इसको ऐसे लिख सकते हैं, द फार्मर एंड हिज वाइफ हैड ए बेबी, दे वांटेड हिम टू हैव ए कंपेनियन टू प्ले विथ, सो द फार्मर ब्रॉट ए मैंगोज इन हिज हाउस। क्योंकि वो अपने बच्चे को एक साथी देना चाहते थे, एक दोस्त देना चाहते थे जो उसके साथ खेल सके। वाई डिड नॉट फार्मर्स वाइफ वांट टू लीव द बेबी एलोन विथ मैंगोज। फार्मर की वाइफ क्यों उसको
मैंगोज के साथ अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें उस पर ट्रस्ट नहीं था, उनको उस पर विश्वास नहीं था। उनको था कि ये जानवर है और उनके बच्चे को मार देगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट वांट टू लीव एलोन बेबी विथ मैंगोज बिकॉज शी वाज स्केयर्ड दैट द मैंगोज माइट हार्म हर चाइल्ड। तो उन्हें ये था कि कहीं ये जो मैंगोज है उनके बच्चे को हार्म न कर दे। What was the farmer's comment on his wife fears? जब उनकी पत्नी मार्केट जा रही होती कहती हैं कि मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैं अपने बच्चे को मैंगोज के साथ छोड़ना पसंद नहीं करती हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ जब फार्मर से कहा तो फार्मर ने अपनी पत्नी के फियर्स का क्या जवाब दिया? The farmer assured his wife that the mangoes was a friendly animal. फार्मर ने कहा जो मैंगोज है वह एक फ्रेंडली एनिमल है, वह एक अच्छा दोस्त, अच्छा एनिमल है। इट वोंट हर्ट देयर बेबी, वो कहता है वो उनके बेबी को हर्ट नहीं कर सकता, मतलब उनके बेबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द फार्मर आल्सो सेड दैट द मैंगोज वाज ए स्वीट एज देयर बेबी एंड दे वेयर बेस्ट फ्रेंड। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो जो फार्मर कहता है कि जो मैंगोज है उनके बेबी के जैसे बहुत प्यारा सा है, स्वीट सा है, और वे दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वह उसके बच्चे को हार्म नहीं कर सकता। फोर्थ वन देखिए, वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मैंगोज विथ हर बास्केट। फार्मर वाइफ ने क्यों जो है मैंगोज के ऊपर बास्केट पटक दिया? वेन द फार्मर वाइफ, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि जो फार्मर की वाइफ आई तो देखा कि मैंगोज बाहर बैठा हुआ था, उसके मुंह पे ब्लड लगा हुआ था, मुंह पे और पंजों पे ब्लड लगा हुआ था। तो ये सोच के कि उसने उनके बच्चे को मार दिया है, तभी वो बहुत गुस्से में आ गई। When the farmer's wife reached home with basket and she saw mangoes at the door with his face and paws covered with blood, she thought that the mangoes had killed her baby. In the anger, she hit the mangoes with her heavy basket. तो उन्होंने देखा कि उनको लगा कि मैंगोज ने उनके बेबी को मार दिया है, तो उन्होंने अपना बास्केट से उठा के उसको मार दिया। फिफ्थ देखिए, डिड सी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, हाउ डज सी शो हर हाउ डज सी शो हर रिपेंटेंस। रिपेंट मतलब क्या होता है? कि रिग्रेट करना, मतलब पछताना। क्या उन्होंने अपने किए गए जो जल्दबाजी में जो उन्होंने गलत कदम उठाया था, जो जल्दबाजी में गलत एक्शन लिया था, उसके लिए क्या उन्होंने रिग्रेट किया? तो हाँ, उन्होंने रिग्रेट किया। यस, सी रिपेंटेड हर हॉस्टली एक्शन when she realized that the mangoes had actually saved her son from the snake, she ran out looking for the mangoes, but it was already died. She sobbed and felt extremely sorry for her hasty action. तो उनको जो है जब ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैंगोज था उनके बच्चे को सेव किया है स्नेक से, तो दौड़ के बाहर गई। वहाँ पे उनको बहुत पछतावा, उन्होंने मैंगोज को छुआ और वो उसके लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब आगे है, डू यू हैव पेट ए कैट और डॉग? तो ये अपने से करना है। चलिए फिर, ये रही हमारी स्टोरी।
ये कहानी हमें पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र की कहानियाँ जो छोटी छोटी मोरल स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी इसमें स्टोरी हैं जो कि जिसे विष्णु शर्मा जी ने लिखा हुआ है। उसमें पंचतंत्र में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। तो ये रही हमारी स्टोरी। आज की हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप यू enjoy दिस चैप्टर, and if you have any doubt, any question, then you can comment me in comment section. Thank you very much.